स्वागत है आप सबका तर्क आईएसपीसीएस चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विजय बैच इनिशिएट हो चुका है, जिसमें हम आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत ही क्विक रिवीजन सीरीज कराते हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम में ज्यादा एक्सप्लेनेशन। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी ले रहा था, मैंने 2-3 टॉपिक कवर भी करा चुके, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तो आज हम बात करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास है, 2.4% इसका टोटल जोग्राफिकल एरिया है, और एज पर 2011 सेंसस अराउंड 17% इसका पॉपुलेशन है। इसकी लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को इंक्लूड करके। ठीक है, अब इसकी जो बॉर्डर है 7 लैंड कंट्रीज के साथ और 2 ओशनिक कंट्रीज के साथ शेयर होता है। ठीक है, अभी ये इसके बॉर्डर है कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, और ये उसका सीरीज है, चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, ये सब इसके बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इसके कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में जानते हैं। तो फिर इसमें देखो 6 डिग्री जो 6 डिग्री नॉर्थ पे वो आपका इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से सेपरेट करता है। 7 डिग्री जो है आपका अमिंडीवी और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। 8 डिग्री नॉर्थ जो है आपका मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करेगा। 9 डिग्री आपका सेपरेट करेगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 10 डिग्री नॉर्थ आपका अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड, ये 10 डिग्री नॉर्थ पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। 11 डिग्री नॉर्थ आपका अमिंडीवी और कैनेनोर को करेगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये पास होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये स्टेट्स के साथ ये पास होता है, और ये लगभग इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसकी लैटिट्यूड देखो कुछ है, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, पासेस थ्रू 5 स्टेट्स, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और ये जो मिर्जापुर से पास होता है ना, मिर्जापुर से जो ये मिर्जापुर से पास होता है उसको आईएसटी टाइम लिया गया है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे का फर्क रहता है। गुजरात सबसे वेस्टर्न हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्टर्न हिस्सा है। ठीक है, तो इसके बीच में 2 घंटे का टाइम लैग रहता है। श्रीलंका को सेपरेट करते हैं पाक स्ट्राइट के साथ में, और मालदीव आइलैंड सेपरेट होता है गल्फ ऑफ मन्नार के इससे। अभी पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार में आपने स्ट्रेट और गल्फ दो कंसेप्ट सुने आपने, कौन से हैं देखो। गल्फ जो रहता है पोर्शन ऑफ सी दैट पेनिट्रेट्स द लैंड, ये लैंड और सी दो को कनेक्ट करता है, और ये नेचुरल फॉर्मेशन रहता है गल्फ आपका। स्ट्रेट क्या है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, जो कि 2 लार्ज वाटर बॉडी को ये कनेक्ट करेगा, और ये मोस्टली मैन मेड होता है। अभी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो कि रॉस आइलैंड, इसका नाम रख दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड में, हैवलॉक आइलैंड को रख दिया था स्वराज द्वीप आइलैंड में, नील आइलैंड को रखा था शहीद आइलैंड में, और पोर्ट ब्लेयर को रखा श्री विजयपुरम। सबसे रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर ही था। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब इंडियन फिजियोग्राफी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसके मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन से, हिमालयन माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटो, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। ठीक है, ये इसके सब डिवीजन वाले हिस्से, सबको एक एक करके देखते हैं। तो हमारा सबसे फॉरमोस्ट आता है हिमालयन माउंटेन। अब देखो ये जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। यंग मतलब कि अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ, और फोल्ड माउंटेन होता है 2 कॉन्टिनेंट जब कोलाइड होते हैं आपस में, तो फिर वहां पे फोल्ड माउंटेन बनता है। अब माउंटेन रेंज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। फॉर्म एन आर्क ऑफ 2500 किलोमीटर, और विड्थ इसका 150 से 400 किलोमीटर पे वेराई करेगा। ठीक है, और वेरिएशन इसका है ईस्टर्न हाफ में ज्यादा वेरिएशन रहेगा, वेस्टर्न हाफ में कंपैरेटिवली लेस वेरिएशन रहेगा। हिमालय जो दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में है, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, और वेरेस अरुणाचल प्रदेश में साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इसका हिमालय फॉर्म होता है। हिमालय एक्ट एज फिजिकल प्लस क्लाइमेटिक बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, क्लाइमेटिक बैरियर कैसे कि जो रशिया से जो भी साइबेरियन विंड्स आती है, जो भी कोल्ड विंड्स आती है, उनके सामने एज अ वॉल खड़ा रहता है, इसीलिए वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ भी रहता है। ठीक है, और फिजिकल बैरियर ऐसे कि जैसे कि वो बॉर्डर प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए। और ये बताया था मैंने, फोल्ड माउंटेन बन गया था। ठीक है, अब हिमालय के 3 हिस्से हैं, कौन कौन से, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक, सब देखते हैं। अभी ग्रेटर जैसे कि आप जान रहे हो, ये जो फर्स्ट है ये आपका ग्रेटर हिमालय। ठीक है, इसको हिमाद्री और इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है हिमालय का, मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कौन सा, ग्रेटर हिमालय है आपका। इसकी एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर है। इसका जो कोर पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ, ये आपको याद रखना है। फिर कंटेन्स ग्लेशियर सच एज गंगोत्री, सातोपंथ। ठीक है,
जो भी प्रोमिनेंट पीक्स है मोस्टली ये आपके यहाँ ग्रेटर हिमालय में मिल जाएंगे। अब ये कुछ प्रोमिनेंट पीक को मैं उसके हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज किया हूँ। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है और नामचा बरवा सबसे छोटा है, तो फिर आप ये देख सकते हो इस पीपीटी में, ठीक है। लेसर हिमालय देखो, लेसर हिमालय के बारे में जानते हैं, ऑल्सो नोन एज हिमाचल। ये कंपोज किससे रहता है? कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से रहता है, ठीक है। इसका अल्टीट्यूड 3700 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक है और इसका एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके पीर पंजल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है। आपको ये याद रखना है, पीर पंजल रेंज आपका यहाँ पे आया है लेसर हिमालय में, ठीक है। धौलाधर और महाभारत ये भी प्रोमिनेंट है। अब इसके टूरिज्म के लिए देखो, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये सब मतलब वैली फॉर्मेशन आपको ये लेसर हिमालय में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी पार्ट का, शिवालिक। ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, इसका विड्थ है 10 to 50 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी एल्टीट्यूड देखो 900 to 1100 मीटर। जैसे जैसे हिमालय डिक्रीज होता है वैसे वैसे इसका एल्टीट्यूड का वेरिएशन भी डिक्रीज होता है। अब ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बनेगा जो कि रिवर से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। थिक ग्रेवल और एलुवियम रहेगा इसमें। लॉन्जिट्यूडनल वैली, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, जिसको दून के नाम से जाना जाता है। अभी सब इसका लार्जेस्ट दून है देहरादून और अदर कौन सा? कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। ये इसके प्रोमिनेंट वाले, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वेस्ट टू ईस्ट में 5 रिवर है जो 4 हिमालय फॉर्म करती है। देखो आपको रिवर कौन से याद रखने? इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग, 5 रिवर आपको याद रखने। इनके बीच में फॉर्म होता है पंजाब हिमालय। इंदस और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय आएगा, जिसको कश्मीर हिमालय भी बोला जाता है। कुमाऊन हिमालय आपका सतलज और काली रिवर के बीच में आएगा, ठीक है। नेपाल हिमालय आएगा आपका काली और तीस्ता के बीच में, और आसाम हिमालय आएगा आपका तीस्ता और दिहांग के बीच में, ठीक है। ये आपको अरेंजमेंट अच्छे से याद करना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे डिवीजन नॉर्थर्न प्लेन की तरफ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि नॉर्थर्न प्लेन आपका राजस्थान से इनिशिएट होकर ईस्टर्न पार्ट तक जाता है। यहाँ पे ज्यादातर एलुवियल सॉइल सपोर्ट करता है 3 रिवर सिस्टम को, गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। इसकी एवरेज विड्थ है 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक, और इसका जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये अप्रोक्स 2400 किलोमीटर के आसपास है। रिच सॉइल कवर है, फेवरेबल क्लाइमेट है, इसलिए प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, और इसी के लिए पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जेंटल स्लोप इन लोअर कोर्स, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है रिवर की, और इसीलिए रिवरइन आइलैंड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब रिवर लोअर कोर्स स्प्लिट में बहुत सारे चैनल डेवलप करता है, और उसके वजह से सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। अब नॉर्थर्न प्लेन ना 3 सेक्शन में डिवाइड है, देखो पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थर्न प्लेन का उसको पंजाब प्लेन बोला गया है, ये वाला आपका पंजाब प्लेन हो जाएगा। अभी देखो फॉर्म्ड बाय इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरी, यहाँ पे लार्जर पार्ट ऑफ इट्स लाइन पाकिस्तान। सेक्शन प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। दोआब वो होता है कि रिवर के बीच में जो थोड़ा सा पार्ट रहता है लैंड का, उसको दोआब बोला जाता है, ठीक है। अभी गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, स्प्रेड ओवर स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ये स्टेट के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी तुक्का मारने में भी आपको बहुत काम आएगा। वेरी लो ग्रेडियंट कॉसिंग स्लगिश रिवर फ्लो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, इसको आसाम प्लेन भी बोला जाता है। अब इसके ऊपर उतना पूछा नहीं गया। अभी एलुवियल डिपॉजिट देखो इसमें कैसे रहता है, नॉर्थ टू साउथ में। नॉर्थ में आपका पहले आएगा भाबर, फिर तरई, फिर भांगर, फिर खादर। ये भांगर और खादर जो है ये आपके न्यू एलुवियल सॉइल है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में अपने सॉइल वाले चैप्टर में बता चुका हूं, आप उस पर जाके देख सकते हो। अभी पेनिनसुलर प्लेटो देखो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लस मोस्ट स्टेबल लैंड, ठीक है। 150 मीटर अबव सी लेवल है, और इसका एलिवेशन 600 मीटर से 900 मीटर तक जाता है। इसका ट्रायंगुलर शेप है, जो कि थोड़ा इरेगुलर है, लेकिन ट्रायंगुलर शेप कहीं ना कहीं फॉर्म होता है। अब देखो इसका ईस्टर्न पार्ट है राजमहल हिल, वेस्टर्न है इसका गिर, साउथ है इसका कार्डमम हिल, और नॉर्थ वेस्ट है इसका दिल्ली रिज, और इसका एक्सटेंशन है आपका अरावली रेंज, मतलब आपका यहाँ तक आता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। अब पेनिनसुलर प्लेटो के भी ना 3 ग्रुप है, कौन कौन से? सबसे पहला है डेक्कन, दूसरा है सेंट्रल आइलैंड, तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। तीनों देखते हैं। तो जो डेक्कन प्लेटो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। माइकल रेंज एंड महादेव हिल इसके नॉर्थन में है। इसका एवरेज एलिवेशन ना नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होता है, नॉर्थ टू साउथ इंक्रीज होता है, याद रखना है। अनाईमुड़ी इसका हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेटो का, और दोड़ा बेट्टा इसका नीलगिरी हिल्स में पड़ता है। दोड़ा बेट्टा पीक आपका नीलगिरी हिल्स में आएगा, ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड क्या है? ये बाउंडेड टू वेस्ट बाय अरावली रेंज,
सतपुड़ा रेंज इसका जो है एलिवेटेड है बिटवीन 600 to 900 मीटर जिसका अल्टीट्यूड है। नॉर्थर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटो, ठीक है, और इसका जो हाईली डेन्यूटेड और डिसकंटिन्यूअस रेंज है उसका ये एग्जांपल है। अभी ये एक्सटेंशन जो है ना पेनिनसुलर प्लेट का, ये आप जैसलमेर वेस्ट तक देख सकते हो, ठीक है, जिसको अभी एक बर्चन कंसेप्ट आता है। ये क्या है कि क्रीसेंट शेप जो सैंड ड्यून रहता है, जो क्रीसेंट शेप मतलब कि जो ईद का चांद जैसा शेप रहता है उसको क्रीसेंट शेप बोलता है, तो उधर ऐसा बर्चन फॉर्म होता है। अभी इसका एलिवेशन जो है 700 to 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल, ठीक है, और इसका स्लोप जो है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, ये जो है ना ये टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, ये आपको कभी भूलना ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो देखो, एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। अभी ड्यूरिंग हिमालय फॉर्मेशन अभी बहुत फॉल्ट क्रिएट हुआ था जिसको राजमहल हिल और मेघालय प्लेटो के बीच में आया था, वही यही है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। अभी ये जो डिप्रेशन मतलब जो भी फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ था ये न्यूमरस रिवर से फुलफिल हो गया था, न्यूमरस रिवर से फुलफिल हो गया था, ठीक है, डिपोजिशन एक्टिविटी के थ्रू। और मेघालय प्लेटो तीन डिवीजन में है, गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल। ये तीनों आपका यहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स ईस्टर्न पार्ट में आएगा एकदम, ठीक है। अब इंडियन डेजर्ट के बारे में जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स ये रहा, लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ओके। फिर इधर ना सबसे लोएस्ट रेनफॉल है 150 mm पर ईयर, ठीक है, अरिड क्लाइमेट रहेगा, वेजिटेशन कवर कम रहेगा, ठीक है, मरुस्थली इसको बोला जाता है। और लूनी एक अकेला लार्जर रिवर सिस्टम है जो इसको फीड करता है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन लो रहेगा, इवेपोरेशन हाई रहेगा, ये याद रखना है, लो प्रेसिपिटेशन बट हाई इवेपोरेशन, इसीलिए ये वाटर डेफिशिट रीजन बन जाता है। अब इधर ना ब्रैकिश वाटर रहेगा जो मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग सोल्ट है, ठीक है, ब्रैकिश मतलब ना तो वो फ्रेश में आएगा ना तो वो सॉलिनिटी में आएगा। अब बढ़ते अपने कोस्टल प्लेन की तरफ। ये स्ट्रेचिंग ऑफ पेनिनसुलर प्लेट ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग अरेबियन सी इन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, मतलब आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और वेस्ट में अरेबियन सी के बीच में जो कोस्टल स्ट्रिप है, कोस्टल स्ट्रिप मतलब जो आपके पानी और लैंड के बीच में जो स्ट्रिप है उसको कोस्टल स्ट्रिप बोलेंगे, वो है, ठीक है। अब वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप सबमर्ज कोस्टल प्लेन है जिसको द्वारका बोला गया, फ्रॉम गुजरात टिल केरला, गुजरात से केरला लेकर के ये 3 डिवीजन में है, कौन सा, कच्छ, कोंकण, गोवन, मालाबार, ठीक है। कच्छ आपका गुजरात में आ जाएगा, कोंकण आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा, गोवन कोस्ट याद रखना है गोवा में नहीं कर्नाटक में है, मलाबार कोस्ट आएगा आपका केरल में, ठीक है। अभी रिवर फ्लोइंग थ्रू कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म मेनी डेल्टा, मतलब कि जो कोस्टल प्लेन के थ्रू फ्लो हो रहे हैं वो डेल्टा क्रिएट नहीं करते, जबकि ईस्टर्न में ज्यादा डेल्टा क्रिएट होता है। अभी देखो ईस्टर्न में वेल डेवलप्ड डेल्टा हियर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अभी यहाँ पे लेस नंबर ऑफ पोर्ट और हार्बर है, ये पोर्ट्स है, ठीक है, ये पोर्ट्स है, पोर्ट्स एंड हार्बर है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये एक्सटेंड होता है 500 किलोमीटर सी तक, ठीक है, और ये डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे गुड पोर्ट और हार्बर बनने के लिए। कॉन्टिनेंट शेल्फ इसका एक रीजन है। अभी अपना लास्ट है 6th आइलैंड, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी 2 हिस्सों में ही है। बे ऑफ बंगाल में 572 आइलैंड है, रफली सिचुएटेड है 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ, 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अगर आपको ये याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, बाकी बहुत कम चांस होता है ऐसे सवाल इस समय पूछने के लिए, ठीक है। इसलेट्स इंक्लूड रिची आर्चिपेलागो और लेब्रिंथ आइलैंड, ये भी है इसके अंदर। और ये एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, अंडमान जो कि नॉर्थ में है और निकोबार जो कि साउथ में है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है। स्मॉलर आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक है, बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। अभी देखो इंपॉर्टेंट पीक कौन कौन से, सैडल पीक जो कि आपका नॉर्थ अंडमान में है, माउंट डियाब्लो जो कि मिडल अंडमान में है, माउंट कोयोब साउथ अंडमान और माउंट थ्रिलर आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते अपने अरेबियन सी की तरफ, तो ये स्कैटर है 8 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री नॉर्थ के बीच में, 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस ना ऑफ केरला कोस्ट कितना 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक। ये 36 आइलैंड का ग्रुप है जिसमें 11 इनहैबिटेड है, वहां पे कोई रहता नहीं है। अभी इसमें लक्षद्वीप भी आ जाएगा, मिनिकॉय भी आ जाएगा। एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
हमने इसमें अपना इंडियन फिजियोग्राफी कवर किया। अगले लेक्चर में फिर एक अच्छा कंसेप्ट लेकर के आऊंगा आप सबके लिए, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर ये वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे हमको भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ला सके। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें डेली एमसीक्यूज आते हैं और फिर कोई भी चीज रहेगा आप वहां पे हमसे सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले नए लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।